हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पढ़ो इंडिया। और इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 4 की गणित की कार्यपत्रक नंबर 28 और इसमें हम करेंगे पार्ट नंबर 14 स्मार्ट चार्ट। चलिए शुरू करते हैं इस कार्यपत्रक को हल करना। प्रश्न नंबर 1, कक्षा 4 के बच्चों ने मिलकर होली पर फ्रूट चाट बनाने का तय किया। हर बच्चों को कोई एक फल लेकर आना था। उन्होंने लाए हुए सभी फलों को मेज़ पर रख दिया। क्लास में होली पर फ्रूट चाट बनाने का फैसला किया गया और हर बच्चा कोई ना कोई फल लेकर के आया। और जब सारे बच्चे फल ले आए तो उन्होंने इन सारे फलों को एक मेज पर इस तरह रख दिया। मिनी को गिनना है कि किस तरह के कितने फल इकट्ठे हुए। अब मिनी ने गिना कि किस तरह के कितने फल इकट्ठे हुए, तो उसने क्या किया, एक तरह के फलों को एक एक जगह एक साथ रखकर उन्हें गिनना शुरू कर दिया। तो अब यहाँ पर आपको उन फलों की संख्या लिखनी है। जैसे केले ये है 8, आम ये है 4, ये वाले फल हैं 6, अनानास है 2, अंगूर है 3 और ये वाले फल हैं 2। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कुछ और प्रश्नों की ओर। प्रश्न का दूसरा भाग देखिए। ऊपर बनाई गई तालिका को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखो। का कितने सेब हैं? सेब हैं 6। कितने संतरे हैं? संतरे हैं 2। कौन से दो फल हैं जिनकी संख्या समान है? अब ऐसे कौन से दो फल हैं जिनका नंबर बराबर है? तो ऐसे दो फल हैं अनानास और संतरा। अगर उस दिन हर बच्चा एक फल लाया था तो कितने बच्चे उपस्थित थे? तो अगर एक बच्चा एक फल लेकर के आया था तो 25 बच्चे उपस्थित थे, क्योंकि इन सारे फलों की संख्या 25 है। आम की तुलना में केले कितने अधिक हैं? आम की तुलना में केले 4 ज़्यादा हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। नीचे चित्रों की मदद से दिखाया गया है कि कक्षा 1 से 5 में कितने बच्चों को आम खाना पसंद है। यहाँ पर कक्षाओं के नाम लिखे हैं, कक्षा 1, 2, 3, 4, 5। और यहाँ पर यह बताया गया है कि कितने बच्चों को आम खाना पसंद है। बच्चों यहाँ पर जो एक बच्चे का चित्र बना हुआ है, इसका मतलब है ये कि यह 3 बच्चों को दर्शाता है। बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गलती से 13 लिखा गया है। इसको आप 13 ना पढ़ें, इसको आप 3 पढ़ें। और यहाँ पर ये एक बच्चे का चित्र 3 बच्चों को दर्शाता है। 2 बच्चों का चित्र हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 और 3 ये हो गए 6। यानी 2 बच्चों का चित्र 6 बच्चों को दर्शाएगा। आप इसी तरीके से इन सब में संख्या निकाल लीजिए। अब आगे देखते हैं। ध्यान दो, ऊपर तालिका में बच्चे का एक चित्र 3 बच्चों को दर्शाता है। इसको ध्यान में रखते हुए निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। जैसे पहला देखिए, कक्षा 2 के कितने बच्चों को आम खाना पसंद है? कक्षा 2 के 12 बच्चों को आम खाना पसंद है। दूसरा, किस कक्षा में कम बच्चों को आम खाना पसंद है? कक्षा 1 में सबसे कम बच्चों को आम खाना पसंद है। तीसरा, किस कक्षा में सबसे अधिक बच्चों को आम खाना पसंद है? ये देखिए कक्षा 4 में सबसे ज़्यादा बच्चे हैं, तो कक्षा 4 के बच्चों को आम खाना सबसे ज़्यादा पसंद है। चौथा, सभी कक्षाओं में कुल कितने बच्चों को आम खाना पसंद है? सभी कक्षाओं में 54 बच्चों को आम खाना पसंद है। बच्चों इसके लिए आप इन चित्रों को काउंट कर लेंगे और ये जितने चित्र होंगे उसको आप 3 से गुणा कर देंगे तो आपको ये 54 मिल जाएगा। उत्तर आएगा 54। प्रश्न नंबर 3 देखिए। एक कागज़ लो और इसको काट कर 4 लंबी पट्टियाँ बनाओ। अब आपको एक कागज़ लेना है और उसको काट करके ऐसे 4 लंबी लंबी पट्टियाँ बना लेनी हैं। इन पट्टियों को अपने घर के 4 सदस्यों की कलाई पर लपेट कर उनकी कलाई की मोटाई को नापो। फिर आपको इस तरीके से उस कागज़ को लपेट लेना है और अपने परिवार के सदस्यों की कलाई की मोटाई को नाप लेना है। बची हुई पट्टी को काट कर हटा देना है और जो पट्टी बच जाएगी उसको आपको काट करके अलग कर देना है। फिर इन पट्टियों को नापना है और इन पर उन सदस्य का नाम लिखना है जिनकी वो पट्टी थी। इन पट्टियों को नीचे दी गए खाने के अनुसार आपको चिपका लेना है। आपको जैसे पिताजी की पट्टी ये है, आप इसको चिपका लेंगे। माता की पट्टी ये हो गई, मेरी कलाई की पट्टी ये हो गई, भाई या दीदी की पट्टी ये हो गई। और फिर आप इसमें बना भी लेंगे कितने कितने सेंटीमीटर की है। आप बना लेंगे सेंटीमीटर के निशान। जैसे पिताजी की पट्टी निकलेगी 15 सेंटीमीटर की, माता की पट्टी निकलेगी 12 सेंटीमीटर की, मेरी कलाई की पट्टी निकलेगी 6 सेंटीमीटर की। इस तरीके से आप इनको लिख लेंगे। अब प्रश्न का पहला भाग देखिए। पिताजी की कलाई का नाप माँ की कलाई के नाप से ज़्यादा या कम है? देखिए माता की कलाई यहाँ पर 12 सेंटीमीटर पे है और पिताजी की कलाई है 15 सेंटीमीटर पे। तो इसका मतलब क्या है, पिताजी की कलाई माँ की कलाई के नाप से ज़्यादा है। दूसरा देखिए, पिताजी की कलाई का नाप, पिताजी की कलाई का नाप निकालने के लिए जब हमने यहाँ पे देखा तो वह 15 सेंटीमीटर निकला।
मेरे और पिताजी की कलाई के नाप में कितने सेंटीमीटर का अंतर है उसको निकालने के लिए हमने क्या किया, पिताजी की कलाई को देखा वो 15 सेंटीमीटर है, मेरी कलाई यहाँ पर निकली 6 सेंटीमीटर। तो मैं इस अंतर को निकालने के लिए 15 में से 6 को घटा दूंगा, मेरा उत्तर आएगा 9 सेंटीमीटर। यानी मेरी पिताजी और मेरी कलाई के नाप में 9 सेंटीमीटर का अंतर है। चौथा, आपके परिवार में सबसे पतली कलाई किसकी है? ये देखिए, सबसे पतली कलाई मेरी है, मेरी कलाई। फिर देखिए पांचवा, सबसे मोटी कलाई किसकी है? सबसे मोटी कलाई पिताजी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। नीचे दिए बार ग्राफ में एक समूह के लड़कों की पसंद के कामों को डिब्बों में रंग भरकर दिखाया गया है। इसको देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दो। बच्चों यहाँ पर कामों के नाम लिखे हैं और यहाँ पर संख्या लिखी है कि कितने कितने बच्चों को ये पसंद है, और जितने बच्चों को पसंद है उतने खानों में रंग भर दिया गया है। पहला देखिए, कितने लड़कों को पढ़ना पसंद है। देखिए पढ़ना ये है, इतने बच्चों को पढ़ना पसंद है, और ये कितने बच्चे हैं इसको पता करने के लिए हम देखते हैं कि ये लाइन कहाँ तक आई है। तो ये लाइन आ गई 8 पर, यानी 8 लड़कों को पढ़ना पसंद है। कौन सा काम सबसे ज़्यादा लड़कों को पसंद है? तो जिस भी खाने में, जिनके भी खाने में सबसे ज़्यादा रंग होंगे, सबसे ज़्यादा खानों में रंग होगा, वह काम सबसे ज़्यादा लड़कों को पसंद होगा। तो ऐसा काम तो खेल है, क्योंकि उसी में सबसे ज़्यादा खानों में रंग भरा हुआ है। फिर देखिए बच्चों तीसरा भाग, कौन सा काम सबसे ज़्यादा? बच्चों यहाँ पर सबसे ज़्यादा नहीं, यहाँ पर सबसे कम आएगा, क्योंकि ज़्यादा वाला तो हमने कर ही लिया है। कौन सा काम सबसे कम लड़कों को पसंद है? वह है गाना, क्योंकि इसमें सबसे कम खानों में रंग भरा गया है। हम उत्तर लिखते हैं गाना। चौथा देखिए, कितने लड़कों को साइकिल चलाना पसंद है? साइकिल चलाना देखिए ये 4 लड़कों को पसंद है, हमने उत्तर लिख दिया 4। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 देखिए, यहाँ अलग अलग खेलों को खेलने वाले बच्चों की संख्या दी गई है। जैसे क्रिकेट 40 बच्चों को पसंद है, बैडमिंटन 10 बच्चों को पसंद है, जिम्नास्टिक वाले 30 बच्चे हैं, वॉलीबॉल के 10 बच्चे और टेनिस खेलना 20 बच्चों को पसंद है। अब आपको इन बच्चों की संख्या में यहाँ इन खानों में रंग भर देना है। देखिए क्रिकेट जो है वो 40 बच्चों को पसंद है, तो हम 40 का मार्क देख लेते हैं निशान, और हम यहाँ पर इतने में रंग भर देते हैं। बैडमिंटन 10 बच्चों को पसंद है, तो 10 का निशान देखिए बैडमिंटन वाले में कहाँ तक आता है, यहाँ तक आता है, तो हमने यहाँ तक इसमें रंग भर दिया है। जिम्नास्टिक्स 30 को पसंद है, तो 30 तक ला करके हमने जिम्नास्टिक वाले में रंग भर दिया। वॉलीबॉल 10 को पसंद है, तो 10 तक ला करके हमने वॉलीबॉल में रंग भर दिया। टेनिस 20 को पसंद है, तो ये देखिए 20 यहाँ तक ला करके हमने टेनिस में रंग भर दिया है। प्रश्न नंबर 6 देखिए, यह एक चपाती चार्ट है। चपाती चार्ट का मतलब होता है ऐसा गोला चार्ट। इसमें तारा अपने दिन में किन कामों में कितना समय देती है दिखाया गया है। ये तारा के लिए बनाया गया है। इस चपाती चार्ट को ध्यान से देखना है और सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है। पहला देखिए, तारा अपने दिन का कितना हिस्सा सोने में बिताती है। तारा अपने दिन का 1/4 हिस्सा सोने में बिताती है, तो ये हमने 1/4 पर सही का निशान लगा दिया। दूसरा, तारा अपने दिन का डैश हिस्सा घर के काम करने में बिताती है। देखिए घर के काम करने में तारा 1/2 समय बिताती है, 1/2 पे सही का निशान लगा दिया है। तीसरा देखिए, तारा अपने दिन में डैश हिस्से में पढ़ती है। देखिए 1/4 हिस्से में तारा पढ़ाने का काम करती है, तो यहाँ पर हमने 1/4 पे सही का निशान लगा दिया है। अब देखिए प्रश्न नंबर 7, नीचे दी गई जानकारी को दिखाने वाला एक चपाती चार्ट बनाना है। एक कक्षा के आधे बच्चे मास्क पहनते हैं और दूरी बनाकर रखते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम इस गोले को इस चपाती चार्ट के लिए आधा हिस्सा बांट लेंगे, उसमें हम 1/2 लिख करके इस आधे भाग को दिखा देंगे। ये बच्चे मास्क पहनते हैं और दूरी बनाकर रखते हैं। फिर 1/4 बच्चे मास्क पहनते हैं लेकिन दूरी का पालन नहीं करते। अब ये देखिए 1/4 भाग ये बना लिया हमने, और 1/4 भाग हमने ये बना लिया। ये वाला 1/4 भाग उन बच्चों के लिए है जो मास्क नहीं पहनते हैं, और ये वाला 1/4 भाग उन बच्चों के लिए है जो मास्क पहनते हैं लेकिन दूरी नहीं बनाते हैं। ये हमने चपाती चार्ट पूरा कर लिया है। बच्चों यहाँ पर हमारी ये कार्यपत्रक समाप्त होती है।